जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. तो फैशन की बात होगी तो म्यूज़िक तो आपको जलवा ही मिलेगा। जलवा का म्यूज़िक जो है वो सुनते के साथ ही जो है ना दिल करता है रैम्प मॉडलिंग शुरू कर दो, चलना फिरना शुरू कर दो। अच्छा, फैशन की जंग की ज़रा मैं भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, मैं फ़ैशन फील्ड में नहीं थी, ज़्यादा एग्जैक्टली इस चीज़ों को नहीं इतनी अच्छी तरीके से जानती थी, तो बहुत कोशिश करती थी कि मेक ओवर कर लूँ, बहुत ज़्यादा आउटफिट्स अच्छे से अच्छे पहनूँ। और मेरे घर में हम 5 बहनें थी, तो 5 बहनों में यही मेरी कोशिश होती थी कि सबसे अच्छा जोड़ा जो है वो जोड़ा मेरा हो और सबसे प्यारी मैं लगूँ। क्योंकि अम्मी मुझे डॉल कहा करती थी, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि जो भी कपड़े पहनूँ उसमें एक डॉल लुक होना चाहिए। अब तो बड़ी हो गई हूँ, अब वो डॉल लुक तो दिमाग में नहीं आता, मगर मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनको मैंने कहा कि आज आपने बहुत डॉल लुक लेना है। सारे बहुत तैयार हुए हुए अपनी ही डिज़ाइनिंग करके आए हैं। डॉल एक पर्सनालिटी उन्होंने अपनी तैयार की है, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे हैं। पहले जजेस को बुलाऊंगी, उसके बाद जो है मैं स्टूडेंट्स को भी साथ दावत देना शुरू कर दूंगी। या पहले स्टूडेंट्स को ना बुला लूँ, क्योंकि अब जब डॉल बोला है तो पहले स्टूडेंट्स ने ड्रेसिंग बहुत अच्छी की है उन्होंने, इसलिए जजेस को तो आना ही है। तो पहले ज़रा इनके जो अपने लुक है, इनकी जो वार्डरोब है, उसके ऊपर भी बात करें ना, व्हाई नॉट। तो प्लीज़ मैं दावत देने जा रही हूँ हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को। आइए जी, लारेब, राबेल, मुनीज़ा, शर्जील, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ओए होए, क्या बात है, ओए होए ओए होए, ओह अरे स्टेप इंस्टीट्यूट, क्या बात है। यहाँ से आते हैं ज़रा माइक दीजिएगा इनको। क्या पहनी है, क्या अपने लिए डिज़ाइन किया है? लग तो सारी आप माशाल्लाह से फेरीज लग रही हैं, डॉल लग रही हैं। उनको मैं क्या बोलूँ, गुड्डा ही लग रहे हैं आप। चाबी का गुड्डा, चाबी भरूंगी मैं, मगर वो कबूतर कब निकालेंगे आप? मैजिशियन वाले कबूतर। अच्छा जी, आप बताइए पहले। मैंने बाइजेंटाइन टाइम पीरियड का ड्रेस पहना हुआ है। ये पहला टाइम पीरियड था जब स्टिच्ड कपड़े स्टार्ट हुए थे। फोर्थ टाइम पीरियड है, अच्छा, जिसमें फर्स्ट टाइम स्टिच कपड़े पहनना शुरू किए थे लोगों ने। वाओ। और फुल गाउन्स थे, और क्रिश्चियनिटी इस टाइम पे पीक पे थी, इस वजह से कवरिंग थी फुल लेंथ बाजू और सारी फुल लेंथ गाउन। और बहुत प्यारी लग रही हैं आप, डॉल लग रही है, Thank क्यूट लग you. रही है। आपकी तरफ आते हैं, आप क्या बनी हैं जी? अभी आप के ना स्कार्फ के अंदर से चमगादड़ निकलेंगे ऐसा कुछ? जी, मैं गॉथिक टाइम पीरियड से बनी हुई हूँ। अच्छा। इंस्पिरेशन मेरा सूट जो है सारा गॉथिक का है, कॉर्सेट वगैरह सब कुछ। और गॉथिक, ये चीज़ों को आप गॉथिक कहती हैं ना, ये जो जी गॉथिक में ही कॉर्सेट होता था लाजमी। अच्छा, हर अच्छा, सूट में कॉर्सेट पहनना लाजमी होता था। ठीक है। उनका और बस यही था। और इसमें क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी बहुत पीक पे थी इनके, और ये लोग बहुत रिलीजियस थे, और एविल और डेविल का वो था मिक्सचर इनके अंदर। वो सब अच्छा। कुछ जी, इसलिए वो ब्लैक ज़्यादा करते थे। इसलिए आपने ये लुक भी लिया हुआ है, नेल्स के ऊपर भी आप ये पकड़े, ये आप इनके हाथ देखें तो जब डेविल की बात आ रही है, इविल की बात आ रही है, तो ये नेल्स चेक करें। मतलब इधर भी मेहनत की हुई है स्टूडेंट्स ने। क्या बात है, स्टेप इंस्टीट्यूट की क्या स्टूडेंट्स हैं आप लोग उनके। वो फुल गॉथिक लुक देना था, तो हाँ। इसलिए फिर मैंने कहा एक चीज़ भी। इवन आई लाइक योर हेयर, एवरीथिंग you बहुत so परफेक्ट। इट्स अ बिग चेंज आप, क्योंकि माशाल्लाह से 2 दिन अबाए में आई और आज भी आपने ढके छुपे ही कपड़ों में, चीज़ों में, और जैसे एक अबाए का लुक होता है पूरा कवर्ड, मगर उसमें आपने थोड़ा सा अपनी जो वेरिएशंस हैं वो सारे काम वो डाला ज़रूर है। वेरी नाइस। थैंक यू सो इधर मच। आइए, इधर आइए। आहा 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 आहा, इसको देख के ना मुझे 2 गाने याद आ रहे हैं, दोनों मैं गाऊंगी और फिर आप यहाँ से यहाँ तक वॉक भी करेंगी, क्योंकि लुक पता चलना चाहिए। बजाइएगा जी म्यूजिक। बाजीगरो बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर, बाजीगरो बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। और भी तो याद आ रहा है, पूरा ये गा लूंगी क्या? दूसरा कौन सा भला पता है? गेस करें आप लोग, इस लुक को देख के दूसरा कौन सा गाना याद आता है? हाँ,
सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर दिल तो चुरा ले गया। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर दिल तो चुरा ले गया। कैसा गाना भी तो याद आता है है जी? इसको देख के, एक और गाना भी तो याद आता है कौन सा? टाइटैनिक का। टाइटैनिक। कितनी क्यूट लग रही है, आपको पता है? आप है डॉल, बिल्कुल प्रिटी लुक। आए हाय हाय, प्यार आ गया मुझे आप पे। इतनी प्यारी सी बच्ची, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपने घर में ना कोई मेरी छोटी सी बहन, उसको मैंने डॉल की तरह सजाया हो। बिल्कुल आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अब डिफाइन कीजिए अपना ड्रेस। It's romantic time period. All the emotions, softness is all about in my dress. आहा, ये कोई वेडिंग लुक भी होता है क्या? No, it's just romantic time period. Inspiration of romantic time period. आहा, तो गाने दोनों सही हो गए ना, पूरी डेफिनेशन तो इधर ही आ गई थी। क्या बात है, लवली। आइए जी, हीरो आइए आइए। ये तो बैक स्ट्रीट बॉयज आ गए। Here come the- ऐसे कुछ नहीं हो गया? नहीं ऐसे कुछ नहीं है। Everybody out। Vampire आता है गाना ये वाला? Rock your body नहीं out। आता, सीरियसली नहीं। हाय हाय, मैं जस्टिन बीबर का। वैसे गाना तुम बहुत अच्छा गाते हो, अब तुम फस्त हो गए हो। गाना तो तुमने हर हाल में गाना पड़ेगा। बैक स्ट्रीट बैक, बैकस्ट्रीट बॉयज का गाना नहीं आता। कोई सा भी गा लो, जो गा लो, मगर स्टाइल के साथ और पूरी परफॉर्मेंस के साथ, जैसे मैं परफॉर्म करके गाती हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, गेटअप लोगे तो परफॉर्मेंस के साथ करनी पड़ेगी। जब वो कर सकती हैं तो आप देखते भाई मेरी बात सुनो, जीतने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। आई समझ रहे? और आप स्टेप इंस्टीट्यूट से हैं तो आपने दिखाना है लोगों को यू द बेस्ट। कम ऑन। तो गाना कौन सा? कौन सा? कोई सा भी गा लो, वो भी गा लो। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। अच्छा ठीक है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। नहीं एक मिनट, लेकिन ये रोमांटिक टाइम पीरियड का है। वाह वाह, बहुत आला। क्यूट स्टूडेंट्स, क्यूट क्यूट बच्चे। अब इसको जो है ज़रा डिफाइन करें, क्या आपने लुक ली हुई है? ये रोमांटिक टाइम पीरियड का है, जैसे राबेल का था। इस टाइम पीरियड में जो है ना पोइट्री बहुत ज़्यादा थी, स्टार्ट हुई। रोमांस और जो कलर्स वगैरह थे वो बहुत लाइट कलर स्टार्ट हुए थे। और जो पोइट्री के थ्रू जो है ना लोग अपने लव वन से जो थे वो कोऑपरेट और कनेक्शन करते थे स्टार्ट। राइट। तो ये उनमें टेल कोट वगैरह था और स्किनी पैंट थी और पॉइंटेड शूज़ थे और ये क्रेवट पहनते थे गले में, जैसे मैंने पहना। आहा क्यूट। वैसे मैं एक डिज़ाइनर का नाम लूँगी, हमारे मोहिब जो डिज़ाइनर हैं, मुनीब नवाज़, बल्कि उनके बारे में बताऊँगी। कराची के एक और डिज़ाइनर हैं मुहिब, और उन्होंने ये बहुत ज़्यादा लुक इंट्रोड्यूस कराई थी, मगर मुनीब ने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से ये जो आप इसको कहते हैं ना टेल कट, ये लॉन्च किया था शूटिंग्स में, और अभी तक बहुत ज़्यादा चल रहा है। इवन एहसन खान बहुत ज़्यादा पहन रहे होते हैं, तो मुझे पता है हर कॉन्सर्ट्स में, हर प्रोग्राम्स में कबूतर शबूतर नहीं निकलता। कबूतर नहीं निकलता। मगर ये रोमांटिक वाली फीलिंग्स मुझे नहीं समझ आई जो आज तो उन्होंने रोमांटिक टाइम पीरियड जो पकड़ा हुआ है कि आज रोमांटिक टाइम पीरियड का मैं ये पहन के आई हूँ, मैं ये पहन के आया हूँ। खैर है, नहीं ये हमारा वैसे भी कॉलेज में था ना, हिस्ट्री पे बेस था हमारा एक कोर्स, के ऊपर था काम, तो मेरा और राबेल का project ये था, था। हमने उसके अंदर से लिया था, तो हम सब ने अपने अपने टाइम पीरियड्स वही वाले रिपीट किए। ओहो अच्छा। अब मुझे ये बताओ, आज हमारे साथ जो जजेस हैं, आपको पता है अमार के साथ तो चलो आपकी दोस्ती हो गई, अमार बिलाल आपको बहुत हेल्प करते हैं, इवन शो के बाद भी 3-3 4-4 घंटे आपके साथ बैठ रहे हैं वो, और आपको पूरी टिप्स वगैरह दे रहे हैं। उसके साथ जो राबिया भट्ट थी वो भी अब चली गई हैं, शानी जो गुड्डू शानी वो भी चले गए हैं अब आपके एक जजेस में, तो क्योंकि अमार जो हैं आज आपके साथ होंगे वैसे, मगर साथ साथ और जो जज हैं आज वो हैं कावर रियाज और सोफिया ख़ान। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सपोर्ट की? और नहीं जैसे कि पहले शानी गुड्डू और थे, और जैसे
वही फोटोग्राफर हैं और ये जो खावर रियाज हैं उनका भी लाइन एक ही है सेम, मेकअप एंड Makeup artist and फोटोग्राफी एंड photography। आल्सो क्रिएशन सारी चीज़ों की। वही सेटअप वगैरह। तो एक्सपेक्टेशंस वही हैं कि वो भी हमें गाइड करेंगे उसी लिहाज से, जैसे एक बैकड्रॉप होता है और उसके आगे एक मॉडल खड़ी हो तो उस पर क्या पीछे कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, और अगर हम एक डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका कलर्स क्या होने चाहिए, स्कीम होने चाहिए। तो वही एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमें उसी तरह सीखने के लिए मिलेगा। वाह, और आपने खुल के जो है सवाल करने हैं। कलर स्कीम जो है मेरे ख्याल से तो मेन ही एक चीज़ होती है, जो आपने कल सुना भी था, जो अमार बिलाल बता रहे थे। बाकी आज खावर जी आएंगे तो आप उनसे भी पूछते रहिएगा, डरिएगा मत, बहुत स्वीट है। मेरा करियर जो है उसको बूम देने में उनका बहुत ज़्यादा हाथ है आगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जिन जज को मैं दावत देने जा रही हूँ, हमारे पहले जज, बिकॉज सीनियर भी हैं और बड़ा नाम भी हैं। तो जब उनको बुलाऊंगी तो सबसे पहले ही बुलाऊंगी मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट, आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट, हमारे वन एंड ओनली पाकिस्तान के नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टाइलिस्ट, ग्रूमर, ओह क्रिएटर, खावर रियाज। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से है? आज ये मैं स्टूडेंट सिर्फ इन बच्चों की वजह से आया हूँ आय हाय हाय हाय, और टाइम निकाल के। खुश हो गए? और हम बिलीव नहीं, हम लोग इतना क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आई नो कि आप लोगों का ये एफर्ट है और जो भी उसको अप्रिशिएट करेंगे। लवली लवली लवली। अच्छा, अपने अपने नाम ज़रा बताइए ताकि उनको पता हो जजेस को कि आप मुनीज़ा, शर्जील। और कौन सी इंस्टीट्यूशन से आए? स्टेप से। अच्छा, लवली। चलिए फिर आप अपनी सीट्स लीजिए और फिर हम ज़रा जज को बिठाते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब ये शुरू करेंगे मरहला तो फिर बातचीत का जो है सिलसिला भी शुरू करेंगे। अच्छा, क्या करूँ, ब्रेक पे भेज दूँ आपको? तो एक वक्फा ले लीजिए, फिर उसके बाद जल्दी आइएगा ताकि हम जो है बातों का सिलसिला बीच में ब्रेक ना करें। फिर कॉल्स भी लेनी है बहुत सारी टिप्स भी आप पूछ सकते हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं खावर रियाज। टेक अ ब्रेक।